सभी कृष्ण भक्तों को राधे राधे। हमने जो है सुबह 3:30 बजे जो है गिरिराज जी की परिक्रमा पूरी की थी और मामा इतने थक गए कि वो ऑटो में सो गए। अब हम जो है जा रहे हैं वृंदावन। वृंदावन जो है जाके हम अपना रूम लेंगे और फिर रेस्ट करके उसके बाद शाम के टाइम में हम जो है बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि मामा बहुत थक गए हैं और तबीयत भी ठीक नहीं है। तो पहले जो है हम वैसे यहाँ पे पहुँच गए 11 बजे, बट हम ना यहाँ पे पहले रूम लेंगे, फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर कुछ खा पी के फिर चलेंगे बिहारी जी के दर्शन करने। चलिए अब आगे हम बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। और ये देखिए हमारे बिहारी जी, कितना रश है बिहारी जी की। एक तो कार्तिक महीना चल रहा है और बिहारी जी के दीवानों की तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पिछले 5 सालों में मैंने देखी कि पहले जो इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन अब इतनी भीड़ होती जा रही है कि जिसकी कोई हद नहीं। बिहारी जी तो बिहारी जी हैं। इनकी एक झलक पाने के लिए लोग पता नहीं दुनिया के किस किस कोने कोने से आए हैं और सब इनकी एक झलक पाने के लिए। तो जय हो मेरे बाके बिहारी लाल की जय हो। बहुत सुंदर लग रहे हैं। बिहारी जी के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं जमुना मैया के दर्शन करने के लिए, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। तो सभी मंदिरों में इस वक्त बहुत रश होने वाला है वृंदावन में, और हमारी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो हमने ना ऐसे में जो है जमुना जी के दर्शन करने का मन बनाया। और कार्तिक महीना भी चल रहा है, तो दीपदान करने का भी हमें यहाँ पे अवसर मिलेगा। और मैंने ना कभी भी हमने यहाँ पे ना हमें की जमुना माता की आरती नहीं देखी है। तो आज जो है आज हमें जो है यहाँ पे जमुना मैया की आरती देखने का भी पूरा सौभाग्य मिलने वाला है। तो आज हमने मन बनाया कि हम जमुना जी चले। और ये आ गए हम चीर घाट पे। चीर घाट पे ये वृक्ष आप देख रहे हैं, ये 5000 से भी ज़्यादा पुराना है, क्योंकि ये वो वृक्ष है जहाँ पे कृष्ण भगवान ने अपनी गोपियों को सबक सिखाने के लिए जो है उनके वस्त्रों का हरण किया था। और जब भी मैं अपने माधव से नाराज़ होती ना, तो मैं माधव को यही कहती हूँ कि माधव मैंने ना आपको यहीं बिठा के आना है, इसी चीर घाट के इसी वृक्ष के ऊपर। फिर देखते रहना यहाँ वृंदावन के आने जाने वाले लोगों को। 2 बार तो माधव ने ना मेरा वृंदावन आना ही कैंसिल करवा दिया, और एक बार आई भी तो चीर घाट की तरफ आना ही नहीं हुआ मेरा। तो मम्मा बड़े खुश हुए आज, और कहने लगे आज तो हम चीर घाट पे पहुँच ही गए। और मेरी शक्ल देख के कहते आज तो इसकी शक्ल देख के लग रहा है किसी को यहीं पे बिठा दें वृंदावन में चीर घाट के ऊपर। आपको क्या छोड़ेगी, ये इसी की शक्ल छोड़ने लायक होगी है यहाँ पे आज। और ये है शेष नाग का मंदिर, जो कालिया नाग जिनसे उन्होंने युद्ध किया था, तो ये उन शेष नाग का काली नाग का मंदिर बना हुआ है। और हाँ, ये चीर घाट आपने देखा, और मामा यहाँ पे दीपदान करते हुए। चीर घाट पे कालिया नाग का मंदिर और कदम के पेड़ के दर्शन करने के बाद जो है अब हम जाएंगे केसी घाट पे। रास्ते में जो है बहुत सारे घाट आते हैं, विश्राम घाट, श्रृंगार घाट, पर हम जमुना घाट पे जो है केसी घाट पे जाएंगे। केसी घाट पे हमने जमुना मैया की आरती देखनी है, और वहाँ आरती देखने के बाद जो है हम जाएंगे राधा रमन मंदिर, और वहाँ से फिर हम सीधा अपने कमरे पे जाएंगे। अब हम पहुँच गए केसी घाट, और मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं पहली बार जो है जमुना मैया की आरती में भाग लेने वाली हूँ, और वो भी कार्तिक के महीने में। तो आप सभी इस वीडियो में बने रहें और जो है जमुना मैया की आरती में भाग लेके जो है पुण्य प्राप्ति करें। जय हो जमुना मैया की जय हो। किशोरी तेरे चरणन में मुझे बना लो अपनी दासी, मुझे बना लो अपनी
दासी मुझे बना लो अपनी दासी मुझे बना लो अपनी दासी चाह तहरी पे मातो किसियों चाह तहरी पे मातो किसियों तब कृपा करेगी सरकार कृपा करेगी सरकार बड़ो है गुजर में तब कृपा करेगी सरकार बड़ो है गुजर में राधा रानी को रखिलो दरबार बड़ो है गुजर में ओ राधा रानी को रखिलो दरबार बड़ो है गुजर में गुजर में हाँ जय यमने यमने श्री यमने सदैव श्री ठाकुर जी की श्री किशोर जी की अद्भुत कृपा का वर्षण यहाँ श्री वृंदावन धाम में सदैव जीव को प्राप्त होता रहता है। इसलिए श्री यमुना जी की यह कृपा स्वरूप सदैव श्री वृंदावन धाम में ही रहती है। हमारे श्री वृंदावन धाम का यह रस स्वरूप श्री यमुना जी है और यह रस स्वरूप होने के कारण ब्रज क्षेत्र में भी हमारे ब्रज में सबसे ज्यादा श्री यमुना जी के चरणों में बैठ करके भजन प्राप्त किया, इसलिए कि ठाकुर जी का वह प्रेम प्राप्त हो जाए। श्री यमुना जी की कृपा की एक छींट उन पर पड़ जाए, उसी से उनका जीवन धन्य हो जाएगा। और वही श्री यमुना जी हम सभी के सामने साक्षात विराजमान है और हम उस स्वरूप को पहचान नहीं पाते। ठाकुर जी की भक्ति में उस स्वरूप को पहचानने के लिए हमारे ये जो पहले एक समय होता था जब जीव श्री ठाकुर जी का दर्शन अपने हृदय नेत्रों से करता था, अपने हृदय के नेत्रों से, मन के नेत्रों से श्री ठाकुर जी का दर्शन करता था। द्वितीय स्थिति ऐसी हुई बीच में जब ये मोबाइल वगैरह नहीं आए थे, उस समय पर मनुष्य अपने ऊपरी नेत्रों से कम ठाकुर जी का दर्शन कर लेता था। ये हमारे ऊपर कृपा बनाई। तो प्रेम से कुछ क्षणों के लिए, देखिए अभी तो यहाँ अभ्यास करके जाइए और जब अपने घर पहुंचे तो नित्य श्री ठाकुर जी का, श्री यमुना जी का नित्य भजन करिए। 24 घंटे होते हैं हमारे पास, मात्र 24 मिनट निकाल लीजिए। अरे 24 नहीं निकाल सकते तो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट निकाल लीजिए। 5 मिनट का समय नित्य श्री ठाकुर जी के चरणों में श्री ठाकुर जी के भजन में करना है। केवल इतना नियम मान लीजिए, 5 मिनट के समय केवल श्री ठाकुर जी का भजन करना है, संकीर्तन करना है, उसी से जीवन धन्य हो जाएगा। कलिए केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरहि तारा। इस कलियुग में केवल ठाकुर जी का नाम संकीर्तन ही पूर्ण है, अन्यत्र किसी स्थिति की आवश्यकता ही नहीं है। श्री ठाकुर जी का भजन करते रहिए और उसी से श्री ठाकुर जी के चरणारविंदों को प्राप्त कर लेंगे। चलिए कुछ क्षणों के लिए श्री यमुना जी के चरणों में हम सभी अपनी अर्जी लगाते हैं और प्रेम से सभी तालियों की सेवा के साथ में श्री यमुना जी के चरणों में श्री ठाकुर जी के नाम का गान करेंगे और तालियों की सेवा साथ में करेंगे। बड़ा सुंदर भाव है, शरणागति का भाव है। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। तो प्रेम से सभी गाएंगे। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की
अर्जुन ने नारायणी सेना नहीं मांगी, मात्र ठाकुर जी को मांगा। दुर्योधन ने क्या किया था, जो दुष्ट होता है उसने क्या किया, उसने संपूर्ण सेना मांगी, अर्जुन ने मात्र ठाकुर जी को मांगा। तो जब ब्रज में आ रहे हैं मात्र ठाकुर जी को मांगे, उसके अलावा और कुछ नहीं मांगे। जो आपके मन के भाव में वो स्वयं को पूर्ण कर देंगे। तो हाथ जोड़कर ठाकुर जी के युगल स्वरूप को ध्यान करेंगे, श्री राधा रानी जी को ध्यान करेंगे सभी। तब तक चल गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमा। खर्च कर सकते हैं पर अपने शरीर पर इलाज नहीं करवा सकते। वो यातना है उसी को सहनी पड़ेगी। और कर्म बंधन ऐसा है जो कभी भी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। आज भोगना नहीं तो कल भोगना ही भोगना, इस जन्म भोगना, आगे की जन्म भोगना, तो वो भोग तो करना ही पड़ेगा। तो हमने ऐसी प्रार्थना करी कि हे किशोरी जी, मृत्यु के समय में मेरे मुख से राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम मेरे मुख पे आ जाए, ऐसी कृपा कर दो। श्री राधा कृष्ण करते रहो। बोलो श्री सरकार की जय जय श्री राधे। अब सभी दोनों हाथ अपने ऊपर कर लें और समर्पण के शरणागत के भाव से श्री यमुना महारानी जी का ध्यान करेंगे। जैसा आपको पहले ही कथा सुनाई, यमुना मैया सूर्यदेव संज्ञा माता की पुत्री है, भगवान की पटरानी है और ये साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। यमुना मैया भगवान का द्रवीभूत स्वरूप कहलाता है और श्री गिरिराज धरण भगवान का घनीभूत स्वरूप कहलाता है। घनीभूत का अर्थ पत्थर के स्वरूप में जो स्थापित करते हैं। तो राधा रमन जी में क्या है कि इनका जो एक जो सीधी टांग है वो राधा रानी की और जो टेढ़ी टांग है वो कृष्ण जी की। और इनका आप कभी इनको जूम करके देखना, स्माइल करके आपको फेस में भी राधा रानी होती है। मतलब कि जो राधा रानी में रमन करते हैं वो राधा रमन है और कृष्ण जी राधा रानी में रमन करते हैं, कृष्ण जी में रमन। लेकिन ये साक्षात ठाकुर ने बनाया नहीं है। शादी का अवसर